हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के पीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी पैटर्न पर सारे प्रश्न आधारित रहेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। अगर आपने इसका बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। हमारे चैनल पर डेली अंतिम के दिनों के लिए रामबाण साबित होने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपको वर्दी दिला सकते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो केवल उन्हीं प्रश्नों को लिए जा रहा है। और एक बात फ्रेंड्स, कि अगर आप हमारे इस सेट को देख के जाते हैं तो आपको यहाँ से 2 नंबर पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आप हमारे पूरे सेट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हीरे के खनन के लिए ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। तो ये कथन आपका गलत कह रहा है। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये कथन आपका सही कह रहा है। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो केवल कथन 2 हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि केवल कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि व्यापार संतुलन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लखनऊ में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं सबको। तो पहला कथन आपका ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये कथन आपका गलत कह रहा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आप उसे याद रखिएगा। अगला पढ़ते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। तो ये भी आपका गलत कह रहे हैं। इसका जो लेखा है वो फ्रेंड्स जुलाई जून है। तो ना ही आपके एक सही है और ना ही 2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि न तो कथन 1 सही है और नहीं कथन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2012 यही उसका वर्तमान आधार वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रम बल में जनसंख्या के किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1974 ईस्वी को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि नदी निक्षेप के द्वारा करेवा मिट्टी बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बिहार के सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 12वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 2014 से नागोया प्रोटोकॉल को प्रभावी किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कार्बोनिफेरस से जैरूसिक कालों के मध्य हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही के समय में चर्चित रहा रीयूनियन द्वीप किस महासागर में है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हिंद महासागर में है। कौन सा द्वीप? तो रीयूनियन द्वीप। आप उसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में जल हरियाली मिशन को प्रोत्साहन के लिए किस तिथि को मानव श्रृंखला मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 19 जनवरी को बिहार में मानव श्रृंखला मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि यमुना नदी से राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 यमुना नदी से होकर नहीं गुजरती है। और बाकी का जो दिया है हुगली नदी या भागीरथी या गंगा, तो इन तीनों से होकर गुजरती है, लेकिन यमुना नदी से होकर नहीं गुजरती है। आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं हैं? तो आइए सबसे पहले हम सबको देखते हैं। तो पहला में कह रहे हैं कि जोंडा अर्जेंटीना में बहता है, तो ये भी आपका सही है। बी में है कि सांताना कैलिफोर्निया में, तो ये भी आपका सही है। सी में है कि चिनूक यूएसए और कनाडा में, तो ये भी आपका सही है। सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 3%। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है कौन? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि फ्रांस से सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? तो पहला में दिया है कि सुरती, तो ये फ्रेंड्स भैंस की नस्ल है। दूसरा में दिया है कि जाफराबादी, तो ये भी है। तीसरा में मेवाती, तो ये नहीं है, ये गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1 और 2 ये गाय की नस्लें हैं। गाय की नहीं फ्रेंड्स, भैंस की नस्लें हैं। और जो 3 में दिया है मेवाती, तो ये गाय की नस्लें हैं। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए कितना? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कुल भूमि का 1/3 भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहले में आपका ये दिया है कि पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, तो ये आपका सुमेलित है। बी में है कि सत्य शोधक समाज 1873 में, तो ये भी सही है। सी में है कि तत्वबोधिनी सभा 1839 में, ये भी सही है। डी में है कि बेलूर मठ 1885 में, तो ये आपका गलत लिखा गया है। बेलूर मठ का हो जाएगा 1887। आप उसे याद रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्राकृत एवं अर्धमगधी भाषा एवं लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि निम्न में से कनिष्क के दरबारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अब्दुल कयूम अंसारी ने 1838 ईस्वी में बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप इसे याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हिंदू विधि संहिता पर मिताक्षरा आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कुवत उल इस्लामी मस्जिद का अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बाउल संप्रदाय, इसका दादू दयाल नहीं होगा, बाउल संप्रदाय का होगा चुंडीदास। आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री नूनिज जिसने यचूतराय के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की,
वह किस देश से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि वह पुर्तगाल से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष थे कौन? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इस कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पोर्टोनोवा का युद्ध 1785 ईस्वी में नहीं हुआ था। पोर्टोनोवा का युद्ध फ्रेंड्स 1781 ईस्वी में हुआ था और वो भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरत की संधि किसके बीच हुई? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सूरत की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे कौन? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि एम.एन. रॉय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में शामिल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 1851 ईस्वी को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिनका समाधि स्थल भारत में स्थित है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाता है कि फेसबुक के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि महाराष्ट्र में हाल ही में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर का कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सानस अभियान की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा सानस अभियान की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि डेनमार्क ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने पहली बार
पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि रूस ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्क्वाड्रन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि INS करंज को शामिल किया है जिसे हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। किसे? तो एक बार फिर से जान लीजिए, INS करंज को। अगला प्रश्न देखते हैं। SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि पाकिस्तान में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि अफ्रीकी हाथी को शामिल किया है। किस लिस्ट में? तो रेड लिस्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है किससे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि टीकाकरण के विस्तार से संबंध है। तो गाइस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।